वालेकुम, I'm डॉक्टर अफशा खान। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ उन मेल हज़रात के लिए जो परेशान हो जाते हैं अपनी एज़ोस्पर्मिया की रिपोर्ट देके, सीमेंस एनालिसिस की रिपोर्ट देके, जिसमें ये लिखा होता है कि एज़ोस्पर्मिया है आपको। तो ऐसे कोई बात नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं। एज़ोस्पर्मिया काबिल इलाज मर्ज़ है और अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। और पिछले 26 साल से जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरे पास मेल एंड फीमेल दोनों आते हैं जेंडर चॉइस के हवाले से और अपना ट्रीटमेंट करवाने, जिनको एज़ोस्पर्मिया का प्रॉब्लम है, बेऔलादी का मसला है, या ख़वातीन में रसोलियों का मसला है, ट्यूब ब्लॉकेज का प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ, एक जनरल अवेयरनेस देना चाह रही हूँ एज अ डॉक्टर। आप जानते होंगे, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपसे कि अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जब उनकी सीमेंस एनालिसिस की रिपोर्ट देखी जाती है, 3 साल शादी को हो गए, 4 साल शादी को हो गए, और जब वो रिपोर्ट करवाते हैं किसी डॉक्टर के कहने पे या वैसे खुद भी जनरल, तो वो रिपोर्ट करवाने के बाद ये रिपोर्ट आती है कि आपकी एक्टिवेशंस नहीं होती या आपके स्पर्म्स अकाउंट कम होते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो जाते हैं और आप शाये करते हैं और आप ये समझते हैं ये नाकाबिले इलाज मर्ज़ है, या फिर आप कोशिश करते हैं कि हकीमों के पास इनका इलाज है। तो प्लीज़, हकीमों के पास इसका इलाज है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट ये है कि आप इसके लिए अपने प्रॉपर उसके बाद अपने अगर आपकी सीमेंस की रिपोर्ट में कोई गड़बड़ आती है, कोई स्पर्म्स कम आते हैं या कुछ भी आपके एक्टिवेशन में वो स्पर्म्स एक्टिवेशन में कमी होती है, तो आप अपने हार्मोन्स के प्रोफाइल करवाएं और कंसल्ट उस डॉक्टर से करें जो इस चीज़ से रिलेटेड हो। तो बाकी ये है कि अल्लाह ताला शिफा देने वाले हैं। अरसा 26 साल से जो ट्रीटमेंट करने का जो मेरा तरीक़ाकार है, वो मैं अक्सर पेशेंट को ये एडवाइस करती हूँ कि दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे आया करें। मेरे पास जो कपल आते हैं वो अनफर्टाइल्स कपल आते हैं और इकट्ठे आते हैं, और मैं उन दोनों का ट्रीटमेंट करती हूँ। और ये काबिल इलाज मर्ज़ है। जो एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट जो परेशान हो जाते हैं और वो ये समझते हैं कि हम ठीक नहीं हो सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जेंडर चॉइस का इलाज है, जैसे आपका हेपेटाइटिस का इलाज है, जैसे अल्लाह ताला ने कैंसर का इलाज रखा हुआ है, इसी तरह एज़ोस्पर्मिया का भी इलाज है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और ख़वातीन स्पेशली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं इस बात को लेकर के अगर हमारे हस्बैंड में प्रॉब्लम है तो ये हम कभी माँ नहीं बन सकेंगी या हमें अल्लाह ताला साहिब औलाद नहीं करेगा, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। दुआओं में याद रखिएगा और डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।